डिस्कस हम कर रहे थे कि हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन, हमने कहा जब दो मॉलिक्यूल हैविंग अल्फा हाइड्रोजन वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हमने नाम दिया था अल्डोल कंडेंसेशन का। अल्डोल इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसमें हमारे पास अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप मौजूद थे। उसका हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया, सेम एज हम लोग अब कैनिज़ेरो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। कैनिज़ेरो रिएक्शन डिस्कस करने से पहले अगेन आपको अल्फा हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। कैनिज़ेरो रिएक्शन की जो बेसिक कंडीशन ये है कि वो वाले अल्डिहाइड ही क्या करते हैं, कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। और याद रखिएगा कैनिज़ेरो रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स कैनिज़ेरो रिएक्शंस नहीं देते। तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे भी आपको समझाया था कि हमारे पास कार्बोनाइल के साथ जो सी हमारे पास कार्बन होती है उसको हम बच्चे नाम देते हैं किसका, हमारे पास अल्फा कार्बन का, और उसके साथ लगी हुई हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन का। लेट्स सपोज कि मेरे पास अगेन मैं इस बात को दोबारा से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH है और मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है और मेरे पास HC डबल बॉन्ड OH है, तो इन सारों में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है, ये वाली भी कार्बोनाइल कार्बन है, ये वाली भी कार्बोनाइल कार्बन है। इसके साथ लगी हुई जो हाइड्रोजन होती है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये वाली भी हमारे पास अल्फा कार्बन, ये वाली भी अल्फा कार्बन हो गई। इसके साथ क्योंकि कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें कोई अल्फा कार्बन एग्जिस्ट नहीं करती। अब अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होती है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ये बात आपने याद रखना है। इसका मतलब ये वाले अल्डिहाइड्स जो कि क्या करते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, वो सारे के सारे क्या करते हैं, कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन है और इसके साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें देखें तो ये कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है। इसके साथ लगी ये जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, ये कार्बन दो बॉन्ड बना रही है नीचे वाली कार्बन के साथ, इस वाली कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रही है ये वाली कार्बन के साथ, और एक बॉन्ड बना रही है इस वाली कार्बन के साथ, यानी कि C डबल बॉन्ड OH के साथ। अगर आप इस कार्बोनाइल के साथ वाली इस कार्बन को देखें तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, बल्कि सारी की सारी इसके साथ क्या लगी हुई है, कार्बन लगी हुई है। इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड है ये भी कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या कर सकता है, परफॉर्म करेगा। अब बच्चे एक बात, इसको मैंने समझा दिया। अब याद रखिएगा जब भी हम लोग अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्केन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनता है अल्कोहल, ठीक है। और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बच्चे हमारे पास बनते हैं अल्डिहाइड एंड हमारे पास कीटोन्स बनते हैं। इट डिपेंड अपॉन कि आप लोग प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं या सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं। और जब हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन्स की हम ऑक्सीडेशन करते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका उल्ट कर लें, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास बनते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अल्डिहाइड्स कीटोन्स की जब हम रिडक्शंस करते हैं तो हमारे पास बनते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की जब हम रिडक्शंस करते हैं तो हमारे पास बनते हैं अल्केन। ये आपने एक बात याद रखनी है, आपको कन्वर्जन्स में भी हेल्प करेगी। अब हमारे पास हम जरा बात करते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शंस क्या होते हैं। हम कहते हैं अल्डिहाइड्स विद एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बात बता दी अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, यानी कि ये और ये अल्डिहाइड्स विद एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद अल्कली एट रूम टेम्परेचर, यानी कि वो किसी भी अल्कली यानी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे NaOH के सोर्स टू फॉर्म अ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसमें दो तरह के रिएक्शन होंगे, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। इसका मतलब अल्डिहाइड्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक दफ़ा ऑक्सीडाइज होंगे, एक दफ़ा रिड्यूस होंगे। जब ऑक्सीडाइज होंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाएंगे और जब रिड्यूस होंगे तो वो किसकी तरफ आएंगे, अल्कोहल्स की तरफ आएंगे। अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, तो इस तरह के हमारे पास इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो तो इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। दोज रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बच्चे इसमें जो हमारे पास अल्डिहाइड से जो अल्कोहल्स बनेगा इसका मतलब वो हमारे पास रिडक्शन प्रोडक्ट होगी, और जब हमारे पास अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या उसका कुछ साल्ट बनेगा तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगी। तो यही मैंने बात आपको यहाँ पर समझाई। तो अगर हमारे पास अल्कोहल्स बन रहा है अल्डिहाइड से तो वो हमारी रिडक्शन प्रोडक्ट है, और हमारे पास अगर कोई साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का बन रहा है या कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो वो हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होती है। हम इसको मैकेनिज्म के साथ भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो एग्जांपल हमारी बुक में दी हुई है, हमने दोनों का ही मैकेनिज्म डिस्कस करना है। आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हम दोनों ही के डिस्कस करेंगे। हमारे पास जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जब आपस में NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, एक हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बनता है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है, और दूसरा हमारे पास CH3OH बनता है। तो ये जो अल्कोहल बन रहा है ये हमारी रिडक्शन प्रोडक्ट हो गई, ये हमारी क्या है, रिडक्शन प्रोडक्ट है। और जो हमारे पास
ये जो साल्ट बन रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। इट मीन कि यहाँ ये वाली मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। इस तरह मैंने आपको बेंजल्डिहाइड समझाया, तो बेंजल्डिहाइड में भी क्या होता है हमारे पास, वो एक दफ़ा ऑक्सीडाइज होकर वो क्या बनाएगा, सोडियम बेंजोएट बनाएगा, और दूसरी दफ़ा वो रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा। तो ये रिडक्शन प्रोडक्ट होगी और ये हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगी। हम जरा इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली ये किस तरह से ये प्रोडक्ट बन रही है। बच्चे याद रखिएगा, एक चीज़ को आपने मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से समझना है। एक का मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, दूसरा आप लोगों ने जो है वो हम एज इट ही करने, उन्हीं स्टेप के ऊपर ही होगा। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, वो अपने आप को क्या करेगा, आयनाइज करेगा और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। हम बात कर लेते हैं पहले फॉर्मेल्डिहाइड के केस में से ये, और ये कैसे बना। आपके पास था HC⋯OH, ठीक है, इसका आपने रिएक्शन करवाया है किसी भी बेस के साथ OH नेगेटिव। दिस OH नेगेटिव क्या करेगा, आपके पास यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम है। ये OH नेगेटिव जो है ये आके इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर आके अटैक करेगा तो इस कार्बन के बॉन्ड होना चाहेंगे 1 2 4 और ये वाला 5, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इट मीन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्योंकि इसके साथ अटैक कर रहा है तो इसका मतलब ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर किसी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये एक्ट करता है एज अ बेस। तो जरा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो जरा क्या बनेगी, इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी, ये कार्बन ये वाला, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये OH इसके साथ आके अटैच हो गया, यानी कि हमारे पास आयन बन गया, इसको आप आयन भी कह सकते हैं। अब इस स्टेप में यहाँ पर दूसरे स्टेप में बचे क्या होना है, पहला स्टेप ये है, दूसरे स्टेप में हाइड्राइड आयन की क्या होनी है, हमारे पास रिमूवल होना है। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर C है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर हमारे पास O नेगेटिव है, यहाँ पर हमारे पास OH है। ये नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही इधर बॉन्ड बनाएगा तो इसके यहाँ पर बॉन्ड होना चाहेंगे 2 3 4 और 5, तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस वाले हाइड्रोजन को, यहाँ से H नेगेटिव की फॉर्म में इसको निकाल देगा। इट मीन कि ये यहाँ पर बनेगा H ये वाला, C⋯O और यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा OH, यानी ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मिक एसिड, और साथ में आपके पास H नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जिसका मतलब H नेगेटिव यानी हाइड्राइड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो दूसरे स्टेप में हाइड्राइड आयन निकला, याद रखिएगा। अब ये क्योंकि एक फॉर्मेल्डिहाइड का हमने मॉलिक्यूल लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें से एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है। तो ये जो H हाइड्राइड आयन है, ये दूसरे हमारे पास तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये HC⋯OH के साथ वो हाइड्राइड आयन H नेगेटिव यहाँ पर क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये यहाँ पर इसके साथ आके अटैक करेगा। इट मीन ये भी एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये हमारे पास H जब इसके साथ आगे लगेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये 3 हाइड्रोजन है तो ये बना देगा CH3 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब 2 प्रोडक्ट आ गई, एक CH3O नेगेटिव है, यानी एक फॉर्मेल्डिहाइड CH3O नेगेटिव में जा रहा है और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में गया था। अब ये एसिड है, एसिड की एबिलिटी होती है कि प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे। तो बच्चे क्या होगा, हमारे पास 4 स्टेप के अंदर ये जो HC⋯OH है, इसके साथ आके जब ये CH3O नेगेटिव अटैक करेगा तो ये इससे प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ये अपना प्रोटॉन जब देगा तो ये बना देगा HC⋯OO नेगेटिव यानी फॉर्मेट आयन बना देगा, और साथ में ये वाला क्या बना देगा, CH3OH। तो ये आपकी एक पहली प्रोडक्ट थी जो कि हमारे पास अल्कोहल यानी CH3OH बन गया, ये रिडक्शन प्रोडक्ट थी। अब ये जो HC⋯O है ये रिएक्ट करेगा बच्चे किसके साथ, 5th स्टेप के अंदर क्या होगा, ये HC⋯O नेगेटिव जो है वो रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, ठीक है। और ये क्या बना देगा, ये स्वाद से ले लेगा सोडियम, तो ये बना देगा HC⋯ONA और साथ में क्या बना देगा आपके पास OH नेगेटिव। ये वो OH नेगेटिव है जो आपने शुरू में क्या किया था, यहाँ पर यूज़ किया था। इसमें ये एक्ट कर रहा था एज आ, हम कह सकते हैं एज अ बेस, एज अ कैटलिस्ट भी क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था। तो 2 प्रोडक्ट बन रही हैं, एक आपके पास ये बन रही है और एक आपके पास ये बन रही है। दिस वन इज द रिडक्शन प्रोडक्ट क्योंकि अल्कोहल है, और ये आपके पास क्या बन रही है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट और इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। तो 5 स्टेप हो रहे हैं। पहले स्टेप में OH आके अटैक कर रहा है, दूसरे स्टेप में हाइड्राइड निकल रहा है, तीसरे स्टेप में हाइड्राइड इसके साथ आके अटैक कर रहा है, और चौथे स्टेप में जो हमारे पास जो CH3OH है वो इससे H ले रही है, और हमारे पास 5वें स्टेप के अंदर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। बिल्कुल इन्हीं स्टेप के ऊपर हमने इसका क्या करना है, मैकेनिज्म डिस्कस करना है।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है ये हमारे आपके जो बुक में नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आपको ये मैकेनिज्म अंडरस्टैंड हो गया, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो बेसिकली हमारे पास बेंजल्डिहाइड था जो कि जब NaOH के साथ एक्ट कर रहा है तो हमारे पास एक उसकी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन रही है जिसको हम नाम दे रहे हैं सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट। और जो दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, बेंजाइल अल्कोहल के हमारे पास क्या बन रही है, प्रोडक्ट बन रही है। अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है। तो याद रखिएगा बच्चे, जिस तरह आपने वो वाले स्टेप किए थे बिल्कुल उन्हीं स्टेप पे होना है। जैसे फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम एक बेंजाइल जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं जो कि हमारे पास है C+OH, इसके साथ आके क्या करेगा, आपका OH नेगेटिव आके क्या करेगा, यानी OH नेगेटिव आके क्या करेगा, इसके साथ अटैक करेगा। जैसे ही इसके साथ अटैक करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव था। तो उसी तरह जब ये वाला इसके साथ अटैक किया था तो यहाँ पर इसके साथ अटैक हो रहा है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये वाला हम लोग जो बेंजीन ऐसे बना देंगे, ये C इसके साथ क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होना है, यहाँ पर हाइड्राइड आयन निकलना है, तो दूसरा स्टेप आपका क्या होगा जी, हाइड्राइड आयन्स यहाँ से रिमूव होगा। तो ये हमारे पास CO नेगेटिव, यहाँ पर OH और यहाँ पर H है। तो आपके पास ये वाला जब नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बच्चे क्या बननी है, हमारे पास ये ऐसे ही C+O, ये C+O यहाँ पर OH और ये वाला H यहाँ से निकल जाएगा, यानी H नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से निकल गया। तो दूसरा स्टेप आपके पास हाइड्राइड आयन की क्या हो गया, रिमूवल हो गया। इन थर्ड स्टेप में क्या होना है, ये वाला हमारे पास जो हमारे पास दूसरा बेंजल्डिहाइड है यानी कि C+OH, जैसे यहाँ पर दूसरा फॉर्मल्डिहाइड आया था, उसके साथ ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इसके साथ अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये यहाँ पर इसके साथ अटैक करेगा। जब ये इधर अटैक होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, C, ये पहले था एक हाइड्रोजन पहले, ये हाइड्रोजन ये आ गया तो CH2 और इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, क्योंकि ये आप इधर बॉन्ड बनाया तो ये अपना शिफ्ट कर देगा, तो CH2O नेगेटिव आ जाएगा, जैसे यहाँ पर CH3O नेगेटिव बना था। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, ये वाला जो चीज़ है ये ऊपर वाले एसिड के साथ जो बेंजोइक एसिड बना है उसके साथ जाके क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाली है, CH2O नेगेटिव प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, C+OOH। तो ये वाला इस प्रोटॉन को जब पिक करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचे बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, ये बन जाएगा CH2OH, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल, और ये हमारे पास बन जाएगा C+O नेगेटिव, बेंजोएट बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास चीज़ है, जैसे यहाँ पर फॉर्मेट बना था, ये वाला चीज़ अब आके किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ हमने कहा था ना NaOH जब आयनाइज होता है तो वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। तो ये जो OH नेगेटिव है ये तो यहाँ पर यूज़ हुआ था, Na पॉजिटिव यहाँ पर पड़ा है, यानी कि ये चीज़ आके रिएक्ट करेगी आपके पास किसके साथ, C+O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव मेटल के साथ और आयन्स के साथ। तो ये हमारे पास क्या बना देगा, सोडियम बेंजोएट बना देगा, जो कि C+OONA है। तो ये हमारी क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो गई है, और ये हमारे पास क्या हो गई है, हमारी रिडक्शन प्रोडक्ट हो गई है। तो ये दोनों चीज़ें बन रही हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल जो है वो एक दफ़ा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इस तरह की हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं या हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उनको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। तो ये था हमारे पास कैनिज़ेरो रिएक्शन। आज के लेक्चर में हमने अल्डोल और कैनिज़ेरो दोनों को हमने डिस्कस किया है। होप सो आपको इसमें से जो भी आप में कन्फ्यूजन थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।